गुड मॉर्निंग एवं जय जिनन बच्चों। आप कैसे हैं बेटा? आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, है ना? चलिए अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए, पेज नंबर 13 निकाल लीजिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 हम कविता। ठीक है, सबसे पहले आप पिंक पट्टी में उंगली रखेंगे मेरे साथ और सभी पढ़ेंगे। जिस देश की धरती पर हमने जन्म लिया है और जिस समाज ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके प्रति हमारा एक बड़ा कर्तव्य है। हमें पूर्ण समर्पण से उस कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। कविता को पढ़ो और समझो। जिस देश की धरती पर हमने जन्म लिया, सबसे पहले हम जानेंगे देश क्या होता है। हमारे देश का नाम क्या है? जिस देश में हम रहते हैं वह हमारा देश होता है, लेकिन हमारे देश का नाम क्या है? भारत देश। हमने क्या लिया है? भारत देश की धरती। धरती मतलब भूमि, जहाँ पर आप खड़े रहते हो। आपने देखा ना, पृथ्वी, भूमि, धरती सभी एक है। तो जिस पर हमने जन्म लिया है उस और जिस समाज ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया है। समाज किससे बनता है? पहले घर, परिवार, मोहल्ला, फिर समाज। समाज के लोग जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, हमारा एक बड़ा कर्तव्य होता है कि हम भी कुछ न कुछ समर्पण मतलब उसके लिए कार्य करें, और ऐसा कार्य करें कि वो हमारी देश की सेवा कहलाए और उससे हमारा मान सम्मान भी बढ़े। ठीक है, और ये कर्तव्य का निर्वाह सभी को करना चाहिए। इस कविता को पढ़ करके हम समझेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे? कविता को पढ़ेंगे, है ना? हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे, कण कण को तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे। हम तरु तरु के नए सुमन बन उपवन नए सजाएंगे, नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। हम भ्रमरों के नवगुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे, कली कली का फूल फूल का हम भ्रमरों के नवगुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे, कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे। हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे, सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे। है ना? आया समझ में? कविता आई आपको? अच्छी लगी? चलिए अब हम इसका अर्थ समझेंगे, है ना? देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपकी तरह। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सूरज निकला हुआ है ना, एक वन पेड़ पर गिलहरी बैठी हुई है, पक्षी उड़ रहे हैं, और ये फूल चारों ओर। ये कली देखो, ये कली 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 इसको कहते हैं कली। इसको क्या कहते हैं? कली। फूल का छोटा जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? कली। और ये बड़ा फूल है ना? और ये बच्चे क्या करना चाहते हैं? इसी तरह से हम भी छोटे बच्चे हैं। आप कैसे बच्चे हो? छोटे बच्चे हो, है ना? चलिए अब हम पहले कविता समझेंगे। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे,
है ना। क्या कह रहे हैं बच्चे इस कविता के माध्यम से? बच्चे क्या कह रहे हैं कविता में? कह रहे हैं बच्चे हमने हम सभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इसमें आप भी आ गए कि हम छोटे छोटे जो बच्चे हैं प्रभात है सवेरा। सवेरे में क्या होता है? सूरज निकलता है तो उसकी चारों ओर क्या हो जाती है? जो नया जो प्रकाश आता है, किरण आती है। उसी तरह से हम भी क्या करेंगे? जिस तरह से सुबह की जो सूरज की किरण आती है तो वो क्या हो जाता है? चारों ओर जो अंधेरा है वो खत्म हो जाता है और चारों ओर क्या हो जाती है? चारों ओर प्रकाश प्रकाश फैल जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है ना। चारों ओर आपको दिखाई देने लग जाता है, सारे लोग जाग जाते हैं और सभी के मन पर क्या हो जाती है? चारों ओर खुशियां छाने लग जाती है। इस तरह वो कह रहे हैं कि हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे। जिस तरह से सूरज अपनी किरण लेकर आता है और चारों ओर प्रकाश फैला देता है, इसी तरह से हम भी नई नई ज्योति को क्या करेंगे? बिखराएंगे, चारों तरफ फैलाएंगे। ज्योति में इस प्रकाश को हम भी फैलाएंगे। कण कण को तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे। कण कण न मिट्टी के छोटे छोटे कण को, तृण तृण घास के तिनके को मोती के समान। माणिक एक लाल पत्थर होता है, चमकीला लाल पत्थर। उसकी तरह क्या करेंगे? मिट्टी के कण कण को और घास के तिनके को हम क्या कर देंगे? चमकाएंगे। हम तरु तरु के नए सुवन बन उपवन नए सजाएंगे। हम क्या करेंगे? पेड़ के तरु मतलब पेड़ हम तरु पेड़ के, ये पेड़ के है ना। नए सुमन है नए फूल बन करके। कैसे बनेंगे? उपवन नए सजाएंगे ना, बगीचों को नए सजाएंगे हम, यानी कि नए नए पेड़ लगाएंगे। और जब नए पेड़ लगाएंगे तो नए नए फूल खिलेंगे और बगीचों को हम क्या करेंगे? सजाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे। और है ना, क्या करेंगे? हम बगीचों की क्या करेंगे? देखभाल, सजाएंगे और बगीचों को हम सजाएंगे। नूतन मधु मकरंद सुरभि के कण सर्वत्र लुटाएंगे। नूतन मीन्स नए, मधु ने शहद के समान, मकरंद ने फूलों का रस, सुरभि ने सुगंध। जिस तरह से ना फूलों का जो रस है ना, उसे क्या करेंगे? नए रूप में मिठास के साथ उसकी खुशबू क्या करेंगे? फूलों की रस की खुशबू को चारों ओर क्या करेंगे? लुटा देंगे। सर्वत्र न सभी जगह क्या कर देंगे? लुटा देंगे। हम भ्रमरों के नव गुंजन बन नूतन स्वर में गाएंगे। हम भ्रमरों ने भंवरों के समान, नव गुंजन नई आवाज में। जिस तरह से भंवरे क्या करते हैं? फूलों का रस पीते हैं, गुन 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 गाते रहते हैं। इस तरह से हम भी क्या करेंगे? नई आवाज के साथ नया काम करेंगे। जिस तरह से हम भी नया काम करेंगे, है ना। आप भी बोलते होंगे कि हम भी क्या करेंगे? जैसे अभी एक संकट का समय आया था तो आप भी कहते होंगे कि मम्मी हम भी जाएंगे, हम भी किसी को खाना खिलाएंगे, मम्मी हम भी किसी को कपड़े देंगे, मम्मी हम भी ये काम करेंगे, हम बड़े हो जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे। अभी आप छोटे बच्चे हो, फिर भी आपके अनुसार आप भी क्या करते होंगे? घर पर बोलते होंगे। इसी तरह से ये बच्चे भी इस कविता के माध्यम से बोल रहे हैं। कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे। क्या करेंगे? कली कली, अभी दिखाई दी मैंने कली, ये फूलों की कली। कली कली का और फूल फूल का क्या करेंगे? आनंद मतलब मुख, और हृदय ना दिल, उनके मुख पे और दिल में क्या करेंगे? आनंद ना खुशियाँ लाएंगे। हम लहरों की नौ उमंग बन सरिता नहीं बहाएंगे। जिस तरह से नदियाँ क्या करती है? रुकती नहीं है। एक लहर आती है और वापस रुकती है, फिर आगे बढ़ जाती है। एक लहर आती है, आगे बढ़ती, फिर रुक जाती है, लेकिन वो निरंतर क्या करती है? चलती रहती है। इस तरह से हम भी क्या करेंगे? हम लहरों की नौ उमंग में, लहरों की तरह हमेशा आगे से आगे उमंग के साथ बढ़ते रहेंगे और नई नई नदियों का निर्माण करेंगे। और नई नई नदियों का निर्माण करके सारे संसार को क्या करेंगे? जल हम क्या करेंगे? सरिता, नई नई नदियाँ बहाएंगे और सभी को क्या करेंगे? पानी उनके पास पहुंचाएंगे। सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे। अब वो क्या करेंगे? जब नदियाँ बहती है तो उससे क्या होते हैं? जो रास्ते में जितने भी खेत होते हैं वो
खेतों के अंदर पानी डाला जाता है उन नदियों के द्वारा। रास्ते में पशु पक्षी जितने होते हैं, जंगलों के अंदर होते हैं, वो सभी पानी पीते हैं। मनुष्य नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं आगे कि सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे। हम मिट्टी के कण कण को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और सिंचित ने उसे सींच करके सोना कैसे उपजाएंगे, फसलें उपजाना। फसलें क्या होती है, गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना, ये सब क्या है, फसलें हैं। और हम जब मिट्टी हमारी धरती माता है, उसके ऊपर क्या है, मिट्टी है। तो मिट्टी के कण कण को हम क्या करेंगे, पानी से सींचेंगे और इसके अंदर बीज डालेंगे और उसमें क्या करेंगे, सोना। हमारे लिए सोना आपकी मम्मी जैसे गहने पहनती है सोने के, वो गहने सोने मिट्टी में नहीं उगा सकते, लेकिन सोना किसे कहा गया है, गेहूँ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना, इन सबको क्या कहा गया है, सोना। क्योंकि जब अन्न उगता है हमारी धरती के ऊपर तो हमारे संसार में जितने भी लोग हैं उन सभी का क्या होता है, पेट भरता है और वह खुश रहते हैं। आपको कविता समझ में ही बच्चों? इसका मतलब है कि हमें भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। आपको भी हमेशा नई उमंग के साथ नए नए काम करना चाहिए। मन में उत्साह रखना चाहिए। अपने जितनी आप मदद कर सकते हो, मम्मी पापा के साथ जा सकते हो। आप इतने छोटे हो लेकिन आप घर पे रह के भी क्या कर सकते हो, अपनी मम्मी की, पापा की, दादी की, अपने घर में जो भी है उन सब की क्या कर सकते हो, छोटे छोटे कामों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा उनकी मदद कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो, है ना। और आगे बढ़ करके हमारी धरती माता का और हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच बच्चों।